जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा दोस्तों। ओशो गुरु हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो हमारा अहंकार है उसको समझाया है। कैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मनुष्य हैं, वो कैसे अपने अहंकार को हम बढ़ाते हैं और फिर वो अहंकार ही हमें खुद को खाता है, खुद पर अटैक करता है। तब हम फिर उस सुनने में जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करना। एक चूहा था, एक महात्मा थे। वो चूहा रोज आता था और महात्मा की गोद में आके बैठता था और महात्मा रहते थे हमेशा ध्यान में। धीरे धीरे उन महात्मा को उस चूहे से प्रेम हो गया। एक दिन एक बिल्ली आई, उस बिल्ली ने चूहे के ऊपर अटैक किया। महात्मा को उस पर दया आई और महात्मा ने उसको बिल्ली से बड़ा बिलाव बना दिया। बिलाव बनाने के बाद में फिर एक घटना हुई कि एक जो डॉग आया और उस डॉग ने उसके ऊपर अटैक किया, तो उसको महात्मा ने फिर उससे भी बड़ा डॉग बना दिया। उस डॉग के ऊपर फिर एक दिन एक जो है टाइगर वो आया, उसने अटैक किया। महात्मा ने उसको वो बना दिया, वो ताकत दे दी। ऐसे करते 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 उन्होंने एक दिन लायन बना दिया। लायन ने आके उसके ऊपर अटैक किया तो महात्मा ने उसको लायन बना दिया। जैसे ही उसको लायन बनाया, उसने महात्मा के ऊपर अटैक किया। महात्मा को उसने मारना चाहा। तब महात्मा का वहां पे टूटा कि मेरा ही चूहा और मुझे ही खाने चाहता है, मुझ पर ही अटैक कर रहा है। तो उन्होंने कि बोला, तू तेरी जिस स्थिति में था उस स्थिति में तुझे वापस जाना है, और उसे वापस चूहा बनाया। ये है ईगो। हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं। तुमने मुझे ये कहा मैं तेरे से इतना ऊपर जाके दिखाऊंगा, तुमने आज मुझे ये कहा मैं तेरे से इतना ऊपर जाके दिखाऊंगा। फिर एक दिन वो हमारा जो ईगो है वो हमें ही खाने लग जाता है। वो चूहे को जिस महात्मा ने सिद्धि प्राप्त की थी, उसने इतना आसानी से उसको बना दिया था चूहा वापस। लेकिन हम इतना आसानी से, जितना आसानी से आपने कहानी सुनी ना, उतना आसानी से नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। जहां पर ईगो आ गया उसको वापस डाउन लेके आना, सुनने में लेके आना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बोलते हैं उसको इतना मत बढ़ाओ, क्योंकि हम एक ईश्वर का माध्यम है, वहीं तक रहने दो, सब कुछ उसका है। एक मेहनत है, परिश्रम है, पूरी ईमानदारी से करते जाओ। जिस चीज पर ईगो मत करो, मैंने ये किया, नहीं, उसने तुम्हें इतनी शक्ति दी है, तुम्हें उसके प्रति समर्पण करना है। वो समर्पण भाव आपको उनके प्रति होना चाहिए, और आप इतना स्मूथली चीजों को करोगे और तो आपको एहसास भी होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सच में कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ में है और वो ये चीज करवा रही है, और मैं एक अच्छाई की तरफ बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कहानी हमें बहुत कुछ समझा देती है। थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण।